जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपना डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे। हमने बेटा पढ़ा था कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 2 हैं, कौन से डिविजिबल बाय 4 हैं और बेटा कौन से डिविजिबल बाय। हमारा लेक्चर है जी क्या डिविजिबल बाय 3। क्या बेटा डिविजिबल बाय 3। बेटा इसकी एक बस बहुत शॉर्ट सी सिंपल सी है हमारे पास रूल। क्या रूल है बेटा, अगर मैं ऐसे करूं 3 0, क्या करूं बेटा 3 0, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं 3 + 0 को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3। बेटा 3 जो है ना ये वाला बेटा, अगर ये 3 का मल्टीपल है मतलब 3 के टेबल में आता है तो मुझे पता चल जाएगा विदाउट वीएन के जी सर 30 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। अब बेटा अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जी 36, ठीक है, मैं क्या करूँगा इमीडिएटली 3 + 6 फ़ौरन क्या आ गया 9। 9 बेटा 3 के टेबल में आते हैं, 9 3 का मल्टीपल है तो बेटा क्या आ जाएगा, मैं कहूँगा जी सर 36 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। करके देख लें, ठीक है। 39 और 36 को 3 से डिवाइड करें, 3 1s are 3, 6, 3 2s are 6। बेटा क्या आंसर आ गया 12। तो हमें देखें ना, मैंने इसको जब प्लस कर लिया तो मुझे तकसीम करने की डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे पता चल गया कि 3 के टेबल में 9 आ रहा है, ठीक है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो बेटा मुझे पता चल गया कि 3 के टेबल में यह 9 आ रहा है तो इसका मतलब 36 3 से डिवाइड हो सकता है। एक और एग्जांपल क्या बेटा 45, 4 + 5 क्या आ गया 9। सेम बेटा यही वाला केस 9 3 से डिवाइड हो सकता है ना, यस हो सकता है। तो बेटा 45 भी फिर 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 1s are 3, 1 5 3 5s are 15। ओके बेटा, तो फिर मुझे डिवीजन डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे रूल याद है तो बेटा फिर मेरे लिए ये सॉल्व करना बहुत आसान है। अब मुझे कोई बच्चा बताया जी 28, मैं उससे पूछता हूँ भाई मुझे विद इन सेकेंड्स बताएं 28 3 से डिविजिबल है या नहीं है। मुझे अगर रूल का पता है मैं क्या करूँगा, मैं फ़ौरन इसको 2 + 8 क्या आ गया 10। बेटा अब 3 के टेबल में 3 4s are 12, तो बेटा 3 के टेबल में तो 10 आ ही नहीं रहा, कहीं पे आ रहा है नहीं आ रहा। तो बेटा फिर इसका मतलब कि 28 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेटा अब नेक्स्ट डिविजिबल बाय 6, क्या बेटा डिविजिबल बाय 6। इसकी बेटा क्या पहचान है बेटा, इसकी बेटा ये पहचान है कि ये जो नंबर है ना ये डिविजिबल बाय 2 हो, क्या हो डिविजिबल बाय 2 हो। और बेटा जो सम है ना डिजिट्स का वो क्या हो मल्टीपल ऑफ 3 हो। थोड़ा सा बात को समझें बेटा, इसमें 2 स्टेप हैं, आपने क्या करना है 2 स्टेप्स को वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है 2 स्टेप्स अगर पूरे उतरते हैं इस बात पर तो फिर बेटा क्या होगा ये 6 से डिविजिबल होगा नंबर। फर्स्ट रूल बेटा क्या है, फर्स्ट रूल बेटा ये है कि कोई भी नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 हो, क्या हो बेटा डिविजिबल बाय 2 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ जी 636, मेरे पास एक नंबर है बेटा डिविजिबल बाय 2 वाला। कल के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने बताया था कि अगर उसके वंस में क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो 2 आ रहा हो 4 आ रहा हो 6 आ रहा हो, ये बेटा 6 आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। दूसरा बेटा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि जो नंबर्स का सम है ना वो क्या हो 3 का मल्टीपल हो। बेटा नंबर्स का सम 6 + 3 + 6 क्या आ गया बेटा
6 + 3 9, 9 + 6 बेटा कितना आ गया 15, 15 बेटा 3 के टेबल में आता है ना, 3 का मल्टीपल है ना, जी बिल्कुल है। इसका मतलब बेटा दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इसलिए ये कोई भी नंबर, ये जो 363 है वो डिविजिबल बाय 6 होगा। ठीक है बेटा, जिसमें ये दो कंडीशंस बेटा पूरी नहीं आ रही वो नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। ठीक है, हाँ राइट। हाँ बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जी मैं ले लेता हूँ 50, क्या 50। अब बेटा इसकी पहली कंडीशन क्या है जी, डिविजिबल बाय 2 हो, डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि इसके यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन तो बेटा ओके हो गई। दूसरी बेटा कंडीशन क्या है जी, अगर मैं इनको जमा करूँ डिजिट्स को तो क्या हो, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बेटा 5 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा, तो बेटा इसकी दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये नहीं है 3 से डिविजिबल, जिसकी वजह से बेटा ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। 50 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है बेटा, अगर मैं बेटा समझ आ गई, अगर बेटा ये दो कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। उसके बाद बेटा क्या है, डिविजिबल बाय 9, क्या बेटा डिविजिबल बाय 9। इसकी बेटा बहुत आसान पहचान, जैसे हम 3 को देखते हैं कि उसके डिजिट्स को जमा करें प्लस करें तो बेटा क्या हो, वो प्लस करने से 3 का मल्टीपल आते हों, 3 से डिविजिबल होते हों। ठीक है बेटा, तो इसी तरह 9 का क्या है, 9 का भी बेटा यही है कि अगर हम डिजिट्स को सम करें तो बेटा वो जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल हो, लाइक 36। बेटा अगर मैं इसको प्लस करूं 3 + 6 के आ गया 9, 9 बेटा क्या है 9 का मल्टीपल है ना, ठीक है, तो इसका मतलब 36 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब बेटा कोई और एग्जांपल क्या आ गया जी, 405। अब बेटा क्या करूं, 4 + 0 + 5, 4 + 0 4, 4 + 5 9, ये भी बेटा इसका 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये बेटा क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, 9 4s are 36, बेटा क्या आ गया 45, 9 5s are 45। तो बेटा पता क्या चला, पता हमें ये चला बेटा अगर हम डिजिट्स को प्लस करें तो बेटा जो वो आंसर आए वो डिविजिबल बाय 3 हो, तो बेटा इसका मतलब वो नंबर पूरा ही डिविजिबल बाय 3 होगा। डिविजिबल बाय 6 वो बेटा आप लोगों के सामने ही आ चुकी है। ठीक है, कोई भी डिजिट्स हैं बेटा उसकी दो कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। पहली कंडीशन बेटा ये है कि वो डिविजिबल बाय 2 हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन बेटा अगर हम उन डिजिट्स को प्लस करें तो वो जो है वो आना चाहिए 3 का मल्टीपल। तो बेटा 9 में क्या है, 9 का भी ऐसे ही है कि अगर मैं डिजिट्स को प्लस करूं तो जो आंसर आए वो 9 का क्या हो बेटा मल्टीपल हो। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन लोगों ने अभी तक बेटा चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें जी। अल्लाह हाफिज़।